एरोप्लेन इंसानी सोच का एक अद्भुत नमूना है क्योंकि इसकी मदद से हम मीलों की दूरी कुछ ही समय में कवर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुरू से हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, तो आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे? तो इसे जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 19th सेंचुरी तक, जब इंसान के उड़ने की डिटर्मिनेशन की वजह से कई नई सारी मशीन्स टेस्ट की जा रही थी, लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल ही आता था। लेकिन एंड में हमें सक्सेस मिली। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये सक्सेस हमें दिलाई राइट ब्रदर्स ने। उन्होंने काफ़ी साल इस पर मेहनत की और एंड में उन्होंने एयरफॉइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक ऐसा एरोप्लेन बनाया जो हवा में बैलेंस कर सके, अच्छे से टेक ऑफ कर सके और लैंड भी कर सके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ ज़रूरी फैक्टर्स जानने पड़ेंगे जिसकी वजह से फ़्लाइट अच्छे से उड़ पाती है। तो पहला फैक्टर है टेक ऑफ और दूसरा है उसका नेट फोर्स 0 मेंटेन रखना। और इन दो कारणों की वजह से दोनों भाइयों का एरोप्लेन काफ़ी अच्छे से उड़ा। उन्होंने एयरफॉइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कर्व वाले ऐसे विंग्स बनाए थे जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड थे। उन विंग्स की मदद से एरोप्लेन काफ़ी स्मूथली उड़ पाता था। तो ये है एरोप्लेन्स के विंग का एक बेसिक डिज़ाइन, जिसमें अगर आप देखें तो आपको एक कर्व्ड शेप्स के विंग्स मिलेंगे और एक कर्व्ड शेप्स के विंग्स की वजह से एरोप्लेन को एक प्रॉपर लिफ्ट मिल पाती है, क्योंकि इसमें एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक बेसिक मॉडल बनाता हूँ। अगर आप देखें तो ये एरोप्लेन है, जब इस पर हवा पड़ती है तो यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे साइड पुश डाउन हो जाते हैं और एज रिज़ल्ट एरोप्लेन को एक अपवर्ड लिफ्ट मिलती है और एरोप्लेन फ्लाई हो जाता है। और ऐसे में अगर हम देखें तो हमें एरोप्लेन को आगे भी बढ़ाना रहता है, तो इसके लिए उसमें रहते हैं प्रोपेलर्स एरोप्लेन के वो पंख होते हैं जिनकी मदद से प्लेन को एक अपवर्ड लिफ्ट मिलती है और प्लेन आसानी से काफ़ी जल्दी उड़ पाता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम आज के इस मॉडर्न प्लेन की बात करें तो इसमें इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके प्लेन्स एरोडायनामिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहते हैं और इनमें क्योंकि ऐसी बेसिक चीज़ें पाई ही नहीं जाती है। तो मेरे को अच्छे से समझाने के लिए एक प्लेन का मॉडल बनाना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखें तो इसके जो विंग्स है वो पुराने प्लेन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसको उड़ने के लिए चारों तरफ से फोर्स चाहिए, ऊपर से ग्रेविटी का, नीचे से लिफ्ट फोर्स का, आगे बढ़ने के लिए प्रोपल्शन, और इसमें एक नया फोर्स भी होता है जो है ड्रैग फोर्स। वो प्लेन के इंजन साइड के एरोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से मिलता है और एज रिजल्ट एरोप्लेन हमारा टेक ऑफ हो जाता है। और आज के मॉडर्न एरोप्लेन भी इन्हीं फैक्टर से मिलकर बनते हैं। अगर हम इनके विंग्स की बात करें तो उसमें फ्लैप, स्लैट और एलेरॉन होते हैं। फ्लैप और जो स्लैट होते हैं वो जब प्लेन टेक ऑफ होता है तब वो नीचे साइड झुक जाते हैं और रिजल्ट के तौर पर जो एरोप्लेन का विंग है उसका कर्वेचर एरिया बढ़ा देते हैं और कर्वेचर एरिया एरोप्लेन फ्लाई हो जाता है। और जब एरोप्लेन फ्लाई हो जाता है उसके बाद उसके हवा में पहुंचने के बाद उसके जो विंग अटैचमेंट है वो अंदर साइड चले जाते हैं। तो ये है बेसिक मॉडल। और अब हम जानेंगे कि आखिर एरोप्लेन्स नेविगेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है विंग अटैचमेंट, और विंग अटैचमेंट में 4 सबसे मेन पार्ट्स रहते हैं: रडर, एलिवेटर, स्पॉइलर और एलेरॉन। हम अगर चाहे तो रडर को मूव करके एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर प्लेन की डायरेक्शन बदल सकते हैं। लेकिन इसमें लोगों को, जो एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर्स है, उन्हें एक जर्क यानी झटका फील होगा। और अगर ध्यान से देखें तो ये प्लेन को मूव करने का या नेविगेट करने का सही तरीका नहीं होगा। तो फिर सही तरीका क्या है? ये काम हम अगर स्पॉइलर और एलेरॉन्स की मदद से करें तो ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमें एक्चुअली एयर डिफरेंशिएट क्रिएट करना होगा इन दोनों विंग्स के बीच में, जिसके कारण एक पंख नीचे और दूसरा पंख ऊपर आ जाता है और एज रिज़ल्ट प्लेन की डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि एक साइड ज़्यादा प्रेशर है और तो दूसरी साइड प्रेशर ही नहीं है। और अगर हम देखें जब एरोप्लेन लैंड होता है तब उसकी स्पीड कैसे कम की जाती है, तो उसके लिए स्पॉइलर काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि जो स्पॉइलर है वो एयर प्रेशर को कम कर देते हैं और उस समय नेट फोर्स बढ़ा देते हैं, जिस कारण से एरोप्लेन की स्पीड कम हो जाती है और एरोप्लेन सक्सेसफुली रनवे पर लैंड हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो प्लेन के विंग्स है वो एयरफॉइल टेक्नोलॉजी से बनते हैं, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड रहती है। और भी हमने बहुत कुछ जाना, जैसा कि टेक ऑफ, वो मिडवे फ्लाइट में नेविगेट कैसे करता है और उसकी लैंडिंग प्रॉपरली कैसे होती है। तो दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में 1 सेकंड लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।